लास्ट वीडियो में हमने मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। मोशन में बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वो वीडियो थी। आज की क्लास में हम दो नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला है स्पीड और दूसरा है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशंस देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, और फिर हम और डिटेल में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम एक्सेलरेशन भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की तो शुरू करते हैं हम। स्पीड क्या होता है? यार तू तो बहुत तेज भागता है, तू तो बहुत धीरे भागता है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें तेज धीरे आता है। कोई स्पीड में कर, अब कोई आपकी कॉपी में से कोई क्वेश्चन देख रहा होता है ना कि भाई समझ में निकल हुआ होगा, और सर अगला क्वेश्चन लिखा रहे, सर ने अपना क्वेश्चन बिठा दिया, सब तो बहुत तेज चलते हो, तुम धीरे चलते हो, तो तुम्हारा दोस्त तुम में से कॉपी कर रहा है, तुम कह रहा है जल्दी कर, तेज में कर, स्पीड में कर। तो ये स्पीड शब्द है ना, हमें हमेशा सुनने के लिए मिलता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो शायद मैं भी बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, वैसे मुझे स्लो बोलना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। खैर कोई नहीं, मैं स्लो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि स्पीड शब्द है ना पूरी जिंदगी में बहुत कॉमन है, और वेलोसिटी भी। भैया बहुत सारी कॉपियों के ऊपर है ना वेलोसिटी लिखी हुई होती है। वेलोसिटी शायद आपने सुना भी हो, शायद ना सुना हो। आई गेस स्पीड सुना होगा, वेलोसिटी क्लास 9 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो आज हम वेलोसिटी भी सुनेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्पीड क्या है, तो कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो भाई हैं, एक है राहुल और एक है अमन। राहुल 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, और अमन 2 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है? अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज राहुल 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? भैया 2 घंटे में 40 चलता है, 2 आवर में 40 चलता है, तो 1 आवर में कितना चलेगा? 40/2 दैट इज 20 किलोमीटर। और अगर इसकी बात करूँ तो कितना चलेगा? ये 25। तो ये पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है, पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। याद रहेगा, स्पीड सिंपली मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो याद रहेगा आपको, कोई आपसे पूछता है स्पीड क्या है, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो जो चीज निकल के आती है दैट इज कॉल्ड स्पीड। याद रहेगा, कोई आपसे पूछता है स्पीड क्या है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर मैं स्पीड के बारे में आपको बताना शुरू करूं तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या स्पीड का मतलब होता है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो इन शॉर्ट स्पीड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? स्पीड विल बी डिस्टेंस बाय, ये रेशियो इक्वल्स टू है टाइम। डन। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एस बराबर dy/dt समझ जाओगे ना। एस का मतलब स्पीड है, डी का मतलब डिस्टेंस, टी का मतलब टाइम है। फिर वही चीज फिजिक्स में बार बार पूछेगा आपसे, स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्पीड में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट हैज नो डायरेक्शन। फिर वही बात कि एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट तो देख रही हो, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब कहीं नहीं से ऐसे ही लिख देते हैं ms-1। तो भैया घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे लिखा है तो भी ठीक है, ऐसे लिखा है तो भी ठीक है। क्लियर है? अच्छा, बाइक, कार या मोटरसाइकिल जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी होंगी, ट्रेन, ट्रक, उन सभी में मोस्ट कॉमनली जो आप स्पीड की यूनिट देखते हो वो क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है क्या, कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो याद रखना, अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18।
आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रहेगा, समझ लेते हैं। आपसे किसी ने कहा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो भैया मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो कर दो 36 × 5/18, 18 2 दैट टर्न्स आउट 5 2 10 मीटर पर सेकंड। और प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व। ऐसे कोई आपसे बोलता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, कोई आपसे बोलता है 40 मीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो क्या करने वाले हैं हम, यहां से यहां आ रहे ना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो क्या कर देंगे उसको 40 × 18/5, 5 8 भैया बहुत ही तेज मार रहे हैं। 8 8 64 4 हासिल 6 तो ये था तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट कि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। मैं एक बार सिंपली लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे यार सर ये क्या तीर बनाया आपने, वो तीर हमारा आर पार निकल रहा है, समझ कुछ नहीं है। बट कोई इशू नहीं है, हम एक बार तीर को और सुलझा लेते हैं सिंपल से शब्दों में। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो भैया यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5/18 करेंगे मल्टीप्लाई, और वहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कोई बच्चा पूछेगा सर ऐसा क्यों हुआ, समझा देता हूँ अभी। 40 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, 40 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। डन। ऐसे आर में कितने हैं, 3600, 5/18। याद रहेगा आपको, अगर भूल जाओ तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे किया हमने, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और एक आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। बेटा ये कैसे, इसमें भी डाउट है तो कोई बात नहीं, 16 × 60 कर सकते हैं ना इसको। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 60 3600। तो ये कॉन्सेप्ट था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो उम्मीद है आपको एक चीज़ समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। तो हम इसके अगले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं कि ये स्पीड और क्या क्या चीज़ें हम सीख रहे हैं स्पीड में। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ना, जब भी मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करता हूँ तो स्पीड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ से ना, लेट्स से आपको यहाँ से मानो तुम में से कोई यहाँ से आगरा जाना चाहता है, ठीक है, आगरे की पागल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आगरा में ताजमहल उसे देखने के लिए कोई जाना चाहता है। मान लो तुम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आपसे कोई पूछ सकते तेरी स्पीड कितनी थी, तो आप अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं बता सकते। आप क्या बताओगे, एवरेज स्पीड बताओगे। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से आगरा जाओगे तो हर टाइम इंटरवल पे आपकी स्पीड अलग अलग रहेगी। लेट्स से पालम से निकल रहे हो, तो भैया पालम से कार से चला रहे हो तो पालम में 10-15 से ज़्यादा नहीं भाग पाओगे, ठीक है। ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पे कहीं रोड खाली है भगा रहे हो, कहीं रोड पे भीड़ है घसीट रहे हो, मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जो स्पीड रही हो क्या रही होगी, डिफरेंट रही होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो आपसे कोई पूछता है एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल आपकी ही अगर मैं बात करूं, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, ठीक है। मान लो ए से बी गए 100 किलोमीटर 2 आवर में, ठीक है। फिर बी से सी गए 50 किलोमीटर 3 आवर में। देन ऐसे सी से डी गए 100 किलोमीटर 5 आवर।
अब आपसे कोई पूछते हैं एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन। ध्यान देगा, तो एस एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर मैं सपोज करो डिस्टेंस को x1, x2, x3 डिनोट करता हूँ, टाइम को t1, t2, t3 डिनोट करता हूँ, तो एस एवरेज का एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होता है, क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, जितना भी है उतनी बार अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन, जितनी बार भी है। डन। अब कितना आपने कर लिया, अब आपसे कोई पूछता है यहाँ पर एस एवरेज निकालो, तो हम निकाल सकते हैं ना। एस एवरेज क्या था, सारे डिस्टेंसेस का सम, तो यहाँ पर क्या है 100 प्लस 50 प्लस 100 डिवाइड में 2 प्लस 3 प्लस 5, so that turns out 10 10 10 to 2250 डिवाइडेड बाय 3 तो 5 5 10 कट गया, कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। तो जिसकी भी ये गाड़ी चल रही थी उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई है, 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, एवरेज स्पीड के बारे में एक और बात बताऊं कि एवरेज स्पीड की जो यूनिट होने वाली है वो स्पीड की होने वाली है। एवरेज स्पीड का जो कन्वर्जन फैक्टर होगा, जैसे हमने पिछले वाले को कन्वर्ट किया था वैसे इसको भी कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड और स्पीड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन टर्म्स ऑफ स्केलर वेक्टर, जो स्पीड था वही एवरेज स्पीड है। बट किस लिए, जब गाड़ी कभी तेज कभी धीरे ट्रेवल कर रही है। तो उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। अब एक दो बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके सिलेबस से परे हैं, बट हाँ एक दो नहीं, एक ही बात बताऊंगा लेकिन बताऊंगा जरूर। एक और स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, आपकी कार बाइक जितनी भी चीजें हों, कार बाइक जितनी भी चीजें हों, हर बाइक में ना 2 मीटर लगे होते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। या अगर आपके पास एनालॉग वाला हो तो ऐसे करके कांटा होता है, यूं यूं मूव करता रहता है। एक्चुअली 2 कांटे होते हैं, एक आरपीएम होता है, क्या उसके बाद में एक स्पीड निकाला होता है। स्पीड वाले को क्या बोलता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड शो करता है। डन। और एक होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या शो करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। याद रहेगा? तो ये कुछ कहानी है स्पीडोमीटर की और ऑडोमीटर की। फिलहाल मैं समझाने वाला था इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्चुअली जब मैं किसी गाड़ी पे किसी बाइक पे ट्रेवल कर रहा हूँ और जब मैं उसकी स्पीडोमीटर को देख रहा हूँ तो वो कौन सी स्पीड बताता है, वो उस टाइम की स्पीड बताता है कि उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है। और वो स्पीड क्या है, फिक्स नहीं होती, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। मतलब बाइक चलाने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आगे क्या सिचुएशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है? तो इस स्पीड को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिनोट करते हैं? dx/dt। ये क्या डेरिवेटिव वगैरह है जो कि हम आपको अभी नहीं बता सकते, आपको अभी नहीं बता सकता, हाई क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एवरेज स्पीड समझ जाओ और स्पीडोमीटर थोड़ा बहुत समझ जाओ तो बहुत है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर स्पीड बताता है उस व्हीकल की। और ऑडोमीटर क्या करता है? ऑडोमीटर टोटल डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस मशीन ने ओवरऑल, या किसी ट्रिप में कैसे डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था स्पीड का। स्केलर है, ये है, वो है, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ऐसे ही अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वेलोसिटी का। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एक दो बातें मैं इस टॉपिक को कराने के बाद आपको इम्पोर्टेंस से बताऊंगा। फिलहाल भी समझते हैं वेलोसिटी क्या है। जैसे डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वैसे ही स्पीड के कंपैरिजन में क्या है? वेलोसिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ एक जैसे, उसमें हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। ऐसे ही
हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है वो वेक्टर वर्जन है किस चीज का, स्पीड का, ठीक है। तो कोई आपसे पूछते हैं वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का मतलब है इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। याद रहेगा आपको, वहां पर क्या था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो ना क्या हुआ, डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया हमने डिस्प्लेसमेंट से, और अगेन ये चीज अब क्या बन गई, स्केलर से क्या बन जाएगी, वेक्टर। तो आपसे कोई पूछता है v कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो v को हम लिख सकते हैं x बाई टी। लेट्स से x का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t का मतलब क्या है यहाँ पे टाइम है, और v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। क्लियर होगी बेटा बात। तो वेलोसिटी आपसे कोई पूछे क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर इंपॉर्टेंट बात, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर है। तो SI यूनिट वेक्टर हो गया। और नेक्स्ट चीज क्या, ये बातें बहुत सारी होती है, इससे आगे की जरूरत नहीं आपको। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। तो वही हो जाएगा, वी एवरेज क्या हो जाएगा, यू लेट्स से वही x1 प्लस x2 प्लस x3 xn, मतलब यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन t1 प्लस t2 और tn। तो ये करके तुम्हारा ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक सा आइडिया था आपके लिए कि वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो ये जल्दी एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ वेलोसिटी क्या है। और फिलहाल से एक बार नोट डाउन करो, मैं एक फ्रेम चेक करता हूँ, बिल्कुल सब फ्रेम चेक किया नहीं है, कहीं कुछ पंगा ना हो जाए, ठीक है। तो होपफुली कुछ गड़बड़ नहीं है, तो कुछ ज़बरदस्त है। तो हमने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी बहुत अच्छा सा टॉपिक है, और इस सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ें जो इक्वेशंस वगैरह पढ़ोगे वेलोसिटी के लिए वैलिड है। एक टॉपिक है जो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, बगैर अभी मेरे को यूटिलाइज करने का हाथ नहीं है, स्टेप आपको जरूरत पड़ेगी, इसको मैं समझाता हूँ, बाकी इसको बाद में करेंगे। अगर कहीं पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डन। अगर कहीं पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और किसी की वेलोसिटी इनिशियली u थी, फाइनली v हो गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, u से क्या हो गई, v हो गई। और आपसे कोई पूछता है एवरेज वेलोसिटी निकालने, इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। यहाँ से v एवरेज का एक और फॉर्मूला आता है v प्लस v अपॉन में 2। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ओनली ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो दिस फॉर्मूला वॉन्ट वर्क। तो ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई, क्या कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये चीज़ उम्मीद आपको कवर समझ में तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। तो एक छोटी सी चीज़ हमें और पढ़नी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिलहाल हमें क्या पढ़ना था, यूनिफॉर्म मोशन, जो मैं बताना आपको भूल गया था। यूनिफॉर्म मोशन का बेसिक सा मतलब है हर जगह लगता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन शॉर्ट यूनिफॉर्म मोशन। या मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड समझा रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट हर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फॉर एग्जांपल
मैं पहले सेकंड में एक कदम चलता हूँ, दूसरे सेकंड में भी एक कदम चलता हूँ, तीसरे में भी एक कदम चलता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। अब लेकिन जब आप बाइक चला रहे होते हो तो हमेशा इक्वल नहीं होता, कभी तो बाइक एकदम फर्राटा भाग रही होती है, कभी बाइक एकदम धीरे चल रही होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। आइडिया मिला आपको क्या है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो दैट विल बी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कभी फास्ट कभी धीरे, दैट मींस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इट इज सेड टू बी एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा जोश में आगे हो तो मेरे को समझ नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time। याद रहेगा, if an object covers equal distance in equal interval of time then it is said to be in uniform motion। याद रहेगा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल of time or equal distance in unequal interval of time then it is said to be in non यूनिफॉर्म मोशन। एक उसका रिलेशन नोट डाउन कर लो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये बहुत आसान सी बात है, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर पुराना खास्ता आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का आखिरी टॉपिक हम शुरू करते हैं। अब अगली क्लास में या तो एक्सेलरेशन करवाऊंगा या तो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। आपका आज का होमवर्क ये है, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो पढ़नी है, साथ के साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको स्पीड और वेलोसिटी पे मिलते हैं आप उन्हें क्या कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और अगर कुछ ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वो उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। देखिए, जब स्पीड के बारे में बताओगे ना तो डिस्टेंस से रिलेट करके बताना, और वेलोसिटी के बारे में बताओगे तो किससे रिलेट करके बताना। ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करके बताओगे, इसके लिए डिस्टेंस, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट। चलो शुरू करते हैं। पहला तो डेफिनेशन, it is distance traveled per unit time। याद रहेगा, it is distance traveled per unit time। और इसका हम क्या लिखते हैं, it is displacement covered per unit time। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, स्केलर है, स्पीड क्या है, स्केलर है, और ये क्या तुम्हारा वेक्टर है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट वही डिस्टेंस वाला केस, इक्वल टू ऑलवेज, इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। वही केस जो मैं पढ़ा था, इसमें भी
इक्वल टू और स्मॉलर देन दिस स्पीड। ये थर्ड पॉइंट एक बार समझ लो, स्पीड की केस में या तो उसके बराबर होगा तो उससे ज्यादा होगा, वेलोसिटी की केस में या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। बेसिकली ये ज्यादातर छोटा होता है, ये ज्यादातर बड़ा होता है हमेशा। कभी कभी दोनों बराबर हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन के लिए, वो मैं चैप्टर में नहीं डिस्कस करूंगा, देखते कब करूंगा। फिलहाल ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट में बोल सकता हूँ कैन नॉट बी नेगेटिव, वे डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, और इस केस में बोल सकता हूँ कैन बी नेगेटिव। तो ये बेसिक सी बातें हैं कि डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में 4 डिफरेंस मैंने यहाँ बनाया, और भी डिफरेंस हो सकते हैं। आपका काम है कि नोट्स बनाओगे तो अगर और डिफरेंस मिले तो लिखना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।